हेलो एवरीवन, आज हम यहाँ पे बाल विकास व शिक्षा शास्त्र लेके आए हैं। ये हमारा फोर्थ पेपर है जो सीटेट की तैयारी के लिए है। ये पहले पूछे जा चुके हैं, वही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके हम आए हैं। चलिए फिर देख लेते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है। पहला हो जाएगा छात्र को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना। बी हो जाएगा आलम्बन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन। सी हो जाएगा छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति देना। और डी हो जाएगा केवल उन्हीं कार्यों को देना जो विद्यार्थी वर्तमान में स्वतंत्र रूप से सीख सकते हैं। तो यहाँ पे इसमें बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। किशोरावस्था एक सामाजिक संरचना है। बी हो जाएगा किशोरावस्था को आमतौर पर यौवन के लिए माना जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो यौवन परिपक्वता और पुनरुत्पादन की क्षमता की ओर ले जाता है। और सी हो जाएगा किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच विकासात्मक संक्रमण है जिसमें शारीरिक संज्ञानात्मक और सामाजिक परिवर्तन होते हैं। और डी हो जाएगा विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं, इसे अनुभव कहते हैं। तो यहाँ पे इसमें डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने पूछा था कि सही नहीं है, तो हमें इसमें गलत ढूंढना था। तो यहाँ पे इसमें फोर्थ इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नगद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। सुजाता ए हो जाएगा आंतरिक रूप से प्रेरित है। बी हो जाएगा बाहरी रूप से प्रेरित है। सी हो जाएगा महारत उन्मुख शिक्षार्थी है। और डी हो जाएगा असफलता परिहार शिक्षार्थी है। तो यहाँ पे बी इसमें करेक्ट हो जाएगा, बाहरी रूप से प्रेरित है। अगला देखते हैं शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को। ए हो जाएगा मतभेदों को सामान्य और एक प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। बी हो जाएगा व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नज़रअंदाज करना चाहिए। सी हो जाएगा विविधताओं को मानव विविधता प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। और डी हो जाएगा सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अनन्य और समान पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए। तो यहाँ पे सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। विभिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं जिन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है। ये हो जाएगा पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जा सकता है। बी हो जाएगा अंतःक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय जन्मजात और दिया हुआ होता है। सी हो जाएगा अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत सह निर्मित होती है। और डी हो जाएगा एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है। तो यहाँ पे जो जीन पियाजे ने माना है उसका हो जाएगा ए पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन। ए हो जाएगा गतिशील होता है। बी हो जाएगा वस्तुनिष्ठ होता है। सी हो जाएगा योगात्मक होता है। और डी हो जाएगा मानक संदर्भित होता है। तो यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा गतिशील होता है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करना आवश्यक है। यहाँ पे हो जाएगा ध्यान देना। बी हो जाएगा सह होना। और सी हो जाएगा भूलना। और डी हो जाएगा पुनः तो यहाँ पे ए इसमें करेक्ट हो जाएगा ध्यान देना सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। ए हो जाएगा टू किल ए मार्कीबर्ट उपन्यास का कथना क्या है। और बी हो जाएगा टू किल एक मार्किंग बर्ड उपन्यास का विषय क्या है। सी हो जाएगा टू किल ए मार्कीबर्ड्स लेखक प्रतीकवाद का प्रयोग कैसे करते हैं। और डी हो जाएगा टू किल ए मार्कीबर्ड का नायक कौन है। तो यहाँ पे इसमें बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कथन और कारण। शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वग्रहों पर चिंतन करना चाहिए, ये सही है। और सी देखते हैं सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। तो यहाँ पे इसमें मुझे तो दोनों ही करेक्ट लग रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये और
ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखते हैं, कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की करोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क क्या है? पहला हो जाएगा देखभाल की नैतिकता और नारीवाद दृष्टिकोण। बी हो जाएगा बच्चों की नैतिक क्षमताओं को अधिक आंकना। सी हो जाएगा बच्चों के आकलन में प्रायोगिक शोध प्रणाली का उपयोग। और डी हो जाएगा स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए ध्यान अध्ययन के शैक्षणिक निहितार्थ। तो यहाँ पे ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभव से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। इसका कथन कारण है और विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमित होता है। तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से इसमें बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट देखते हैं, अपठन वैकल्य डिसलेक्सिया एक स्थिति है जो शिक्षार्थियों की क्षमता को प्रभावित करती है। तो यहाँ पे डिसलेक्सिया है वो आपको पता ही है, जो डिसलेक्सिया है वो क्या होगा, इसमें हो जाएगा पढ़ने लिखने और वर्तने में कठिनाई हो सकती है। तो यहाँ पे तांत्रिक न्यूरोलॉजिकल ध्वनियों को प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ने, यहाँ पे इसमें बी वाला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये लिखने पढ़ने और ध्वनियों के लिए है ना डिसलेक्सिया। तो यहाँ पे बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों की संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी? ए हो जाएगा छात्रों को नियम और परिभाषा याद करने दे। बी हो जाएगा विद्यार्थियों से बहुविकल्प प्रश्नों वाली कार्य पत्रक पूरी करने को कहे। सी हो जाएगा विद्यार्थियों को उद्दीपक प्रतिक्रिया अनुबंधन की विधि द्वारा सीखने को कहे। और डी हो जाएगा छात्र को छोटे छोटे समूह में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दे और अपने निरीक्षक कक्षा में प्रस्तुत करे। तो यहाँ पे इसमें डी इसमें करेक्ट हो जाएगा।